अब मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी बताना चाहता हूँ जहाँ पर वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसे कारनामे भी करे हैं जिनकी वजह से ये अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं लाने। जिनमें से एक इंसिडेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। तमिलनाडु के एक गांव में, मैं एक्चुअली इस गांव का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस गाँव के एक आदमी ने सोचा कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ साहब, और वो दूसरे एक गाँव के आदमी को अपनी जमीन बेचने के लिए कागज निकलवाने जाते हैं। तो जब वो अपनी कागज निकलवाने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक्चुअल जो उनकी जमीन थी, जो उन्होंने खरीदी थी, जो अब वो बेचना चाहते हैं किसी और को, वो बेच ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो जमीन अब उनके नाम से हटाकर वक्फ बोर्ड को दे दी गई है। और साहब ऐसा क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड का मानना था कि वो जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में आती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब एक गांव में ऐसा किसी एक इंसान के साथ होता है, लोग और ज्यादा सोचने की कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। जब इस चीज के बारे में वो लोग थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो पता लगता है कि वक्फ बोर्ड ने तो एक्चुअल उस पूरे गाँव पर ही कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो पूरा गाँव ही वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। अब ये जो गाँव था ये एक्चुअल हिंदू मेजोरिटी गाँव था, तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई। लोगों ने बोला भी इस बारे में, मगर वक्फ बोर्ड के पास जितनी पावर है, जैसा मैंने आपको बताया,